अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? दिस इज जवाद खान। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। आपकी सपोर्ट ही मेरी हिम्मत है। और मैं मैचेस के बाद आपके साथ क्रिकेट का एनालिसिस शेयर करता हूँ। बेसिकली मेरा शेयर करने का सिर्फ मकसद यही है कि मैं आपसे ऐसे वन टू वन बात करूं जैसे इंसान दोस्तों से बात करता है। लाइक मैं किसी स्टूडियो में नहीं बैठा हुआ, किसी टीवी रूम में नहीं बैठा हुआ, किसी मैं क्रिकेटर्स को लेकर, प्रोफेशनल्स को लेकर नहीं बैठा हुआ। मैं यहाँ पर सिर्फ बात करता हूँ इस तरीके से जैसे आप मेरे सामने बैठे हुए हो, जैसे दोस्त यार बात करते हैं अबाउट क्रिकेट। तो आइए आज के मैच की तरफ चलते हैं। मैच हुआ आज श्रीलंका और अफगानिस्तान का, एक डू एंड डाई मैच था तीनों टीमों के लिए। हालांकि श्रीलंका 80% क्वालिफाई कर चुका था, लेकिन बहुत ही एक अनसर्टेन सिचुएशन में अगर श्रीलंका हारता, यानी कि अगर आज का मैच श्रीलंका बहुत बड़े मार्जिन से हारता 50 रन के करीब से, तो श्रीलंका बाहर हो जाएगा, बांग्लादेश और अफगानिस्तान क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर श्रीलंका जीतता है तो अफगानिस्तान बाहर, बांग्लादेश इन। और अगर अफगानिस्तान जीतता है तो बांग्लादेश बाहर, श्रीलंका और अफगानिस्तान इन। ये आज के मैच की सूरत हाल थी। और मैच स्टार्ट हुआ, शुरू से ही श्रीलंका ने डोमिनेट किया मैच में। अफगानिस्तान के जो ओपनर्स हैं, वैसे मैं आपको ये बता दूं कि अफगानिस्तान की इस वक्त बैटिंग लाइनअप जो है वो पूरी फॉर्म में है। उनके ओपनर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, वन डाउन भी परफॉर्म कर रहा है, टू डाउन भी परफॉर्म कर रहा है। और फिर पांचवें और छठे नंबर पे नबी हो गए, ये भी परफॉर्म कर रहे हैं। राशिद खान तक उनकी बैटिंग जो है वो बड़ी स्ट्रांग है, नीचे से राशिद खान बड़ी अच्छी हिटिंग करते हैं। यानी कि पूरी फॉर्म में जो है इस वक्त अफगानिस्तान की टीम खेल रही है। तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस रेट किए जा रहे थे कि मैच जो है वो अफगानिस्तान जीत सकता है। आई डोंट नो, अफगानिस्तान तो अपने आप को टूर्नामेंट की बेस्ट टीम कह रहा था, लाइक बेस्ट से मुराद सेकंड बेस्ट टीम आफ्टर इंडिया। खैर, ये मैच स्टार्ट होता है, श्रीलंका के बॉलर्स शुरू से ही छा जाते हैं, उनके ओपनर्स को चलने नहीं देते। गुरबाज और अटल ये शुरू में ही जो है वो आउट हो जाते हैं, और गुरबाज जो है वो 14 रन बनाते हैं और अटल सिर्फ 18 रन की इनिंग खेल के पवेलियन में लौट जाते हैं। उसके बाद उनका वन डाउन आता है, टू डाउन, वो बैटिंग करना शुरू करते हैं। आप ये समझ लें कि यक्के व दीगरे जो है ना, वो अफगानिस्तान की विकेट्स गिरती रहती हैं, और अफगानिस्तान जो है वो ऑल सॉर्ट ऑफ प्रेशर में जो है वो पूरा मैच खेल रहा होता है। श्रीलंका ने उनके 6 ओवर में जो है तकरीबन 4 आउट कर दिए थे, और 10 ओवर में उनके 5 आउट हो गए थे। आधी टीम जो है वो अफगानिस्तान की श्रीलंका ने बाहर कर दी थी, और ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान जो है इस मैच में ज्यादा से ज्यादा 110 रन बनाएगा। अफगानिस्तान पूरे तरीके से प्रेशर में आ गया था। सातवीं विकेट जब उनकी गिरती है तो उस वक्त राशिद खान थोड़ी सी आगे रेजिस्ट करते हैं, कुछ छक्के वक्के मारते हैं, जिससे उनका स्कोर जो है वो 110 रन तक पहुंच जाता है। लेकिन उसके बाद जो है सिर्फ 2 ही ओवर रह जाते हैं, और ऐसा लग रहा था कि अब बहुत तीर भी मार लेंगे तो इस मैच के अंदर जो अफगानिस्तान है वो ज्यादा से ज्यादा 130 रन को टच करेगा, ये टारगेट देगा अफगानिस्तान जो है श्रीलंका को। लेकिन फिर मोहम्मद नबी की शानदार बैटिंग और आखिरी ओवर में उनका 5 छक्के मारना पूरे मैच को पलट देता है। 169 पे जाके अफगानिस्तान ये मैच क्लोज करता है। मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि उनके जो कैप्टन है श्रीलंका के, उन्होंने क्या सोच के आखिरी ओवर स्पिनर को दिया। ये बहुत बड़ा गैम्बल हुआ। किसी भी मैच में, इवन के वनडे के मैच में भी आप आखिरी ओवर स्पिनर को नहीं देते अनटिल और अनलेस कि कोई बहुत बड़ा स्पिनर लगा हुआ हो, यानी कि मुरलीधरन हो या शेन वॉर्न हो। जिस तरह के स्पिनर आजकल की दुनिया में हैं, इनमें से आप किसी भी स्पिनर को आखिरी ओवर में ट्राई नहीं कर सकते। या तो ये सिचुएशन हो ना कि अब आपके पास टोटल 5 ही बॉलर हैं और 4 बॉलर अपना कोटा पूरा कर चुके हैं, और आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, और यही एक स्पिनर बचा है जो अब आपका आखिरी ओवर डालेगा। वो तो समझ में आता है। जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में जब कोहली खड़े हुए थे तो हमें नवाज से ओवर कराना पड़ गया था, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हमें उससे ओवर कराना था, क्योंकि हमारे 20 ओवर का कोटा पूरा नहीं हो रहा था। अगर हम उसकी जगह किसी पार्ट टाइमर से कराते तो वो उससे भी बुरा हो जाता, क्योंकि वो पार्ट टाइमर भी जाहिर सी बात है फिर स्पिनर ही होता, पार्ट टाइमर कोई फास्ट बॉलर तो होता नहीं है। तो
हमने नवाज से कराई थी और उसमें हमें फिर नवाज को ठीक ठाक रन पड़े थे। तो इसी तरीके से जो है, वो सिचुएशन तो अलग थी, हमारी मजबूरी थी, लेकिन यहाँ तो श्रीलंका की कोई मजबूरी तो नहीं थी। आई डोंट नो क्या सोच के उन्होंने आखिरी ओवर उस बच्चे को, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो बच्चा था, किसी भी स्पिनर को दे देते, वो ऐसे ही पड़नी थी। नबी ने 5 छक्के मारे, पूरी गेम का आप ये समझे सिनेरियो ही बदल दिया। कहाँ एक टीम 130 रन पे क्लोज करने वाली थी, पूरे मैच में श्रीलंका डोमिनेट रहा, श्रीलंका ने अफगानिस्तान को निकलने ही नहीं दिया, और पूरे मैच के अंदर ये पता चल गया था कि अब श्रीलंका जीत जाएगा, क्योंकि 130, 135, इवन के 140 रन भी कोई रन नहीं है श्रीलंका के खिलाफ। श्रीलंका की बैटिंग भी बहुत अच्छी फॉर्म में, और श्रीलंका ये स्कोर बड़े आराम से बना लेगा। लेकिन 169 का टारगेट, और वो भी फिर अफगानिस्तान आगे, अफगानिस्तान की चूंकि बॉलिंग बहुत अच्छी है और इस वक्त फॉर्म में है, उनके स्पिनर्स भी फॉर्म में, उनके फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं, मतलब उनकी कोई प्रिटी ऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं है कि आप कहें कि चलो यार इनकी तो बॉलिंग कोई खास नहीं है, 170 भी मार लेंगे। तो मैच एक तरीके से श्रीलंका ने अपने हाथ से निकाल दिया था। एक जीता हुआ मैच जो है वो श्रीलंका के हाथ से निकल के अफगानिस्तान के कोर्ट में चला गया था। इसको कहते हैं कि जीता हुआ मैच दूसरे को दे देना। इतना बड़ा गैम्बल जो है वो कैप्टन से हुआ है। मुझे लगता है कि अब वो सारी जिंदगी, वो जो कैप्टन है ना उनका, वो याद रखेगा कि ये हुआ क्या है, और वो पूरी जिंदगी गलती नहीं करेगा जब तक वो कैप्टन है, कि आखिरी ओवर जो है, चाहे पहली बैटिंग हो या दूसरी बैटिंग हो, वो किसी स्पिनर को दे। खैर उसके बाद जो है, आ, आपके अफगानिस्तान की बैटिंग खत्म होने के बाद श्रीलंका आता है बैटिंग करने के लिए। अब श्रीलंका ने भी आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, हालांकि निसांका जल्दी आउट हो गए, लेकिन जिस तरीके से मैंडिस ने बैटिंग की है और जिस तरीके से वो पूरे मैच को लेके चले, ओपनर आए हैं और मैच खत्म करके गए हैं, और 170 रन जो है वो श्रीलंका ने चेज किए। एक आउटस्टैंडिंग मैच हुआ है, एक जबरदस्त मैच हुआ है, और इसको इसको कहते हैं, इस मैच को आज देखना चाहिए, और मैं कहता हूँ पाकिस्तान को देखना चाहिए कि अफगानिस्तान जैसी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग के खिलाफ, देखिए उनके स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं और उनके फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं, किस तरीके से श्रीलंका ने जो है वो खेला है, पूरे मैच को लेके चला है। ऐसे नहीं है कि अब 170 चाहिए कि यार बस मारो, जो बॉल आ रही है मारो, जो बॉल आ रही है मारो, ना ये देखना है बॉल पड़ कहाँ रही है, ना ये देखना है कि एक ओवर में हमें कितने रन चाहिए, कि अगर हमें कैलकुलेशन से चले तो आहिस्ता आहिस्ता हम स्कोर के करीब आएंगे, और आखिर में अगर 20-25 रन का भी फर्क हुआ तो आखिर में जो है फिर हम मारेंगे, और फिर आखिर में लगती है। मतलब आप पूरे मैच, पूरे शुरू से मैच में अगर हर बॉल पे मारोगे तो वो तो ऑफकोर्स फिर यही होगा जो पाकिस्तानी टीम करती है, डॉट 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 मारा आउट। श्रीलंका ने आज जिस तरीके से खेला है कि सिंगल सिंगल सिंगल, 4-5 4-5, फिर एक किसी ओवर में चौका मार दिया, उस ओवर में उनका स्कोर हो जाता था 4 सिंगलों के साथ 8 रन 9 रन, फिर अगले ओवर में 5-6 सिंगल, फिर अगले ओवर में 4 सिंगल 1 चौका। इस तरीके से वो मैच को लेके चले। श्रीलंका ने कोई बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लिए। आप उनकी इनिंग देखें, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत छक्के मारे हों, उन्होंने कैलकुलेटेड ही 4-5 छक्के मारे हैं, उसके अलावा उन्होंने चौके मारे हैं, और वो स्कोर को लेके चले सिंगल डबल के साथ, और मैच को जो है वो क्लोज लेते चले गए आहिस्ता आहिस्ता स्कोर के करीब। अब श्रीलंका के भी अगर आप देखें तो निसांका जल्दी आउट हुए, उसके बाद मेंडिस खेलते रहे, लेकिन दूसरी तरफ से विकेट गिरती रही हैं, उनके 2 और आउट हो गए। फिर एक टाइम पे श्रीलंका प्रेशर में आया, लेकिन मेंडिस जिस तरीके से खेल रहे थे वो स्कोर रोक नहीं रहे थे, और उनकी स्कोर में ये नहीं है कि वो बाउंड्रीज ज्यादा मार रहे थे। उनकी स्कोर में सबसे अच्छी बात यह कि वो जो भी दूसरा प्लेयर आ रहा था उसके साथ वो सिंगल डबल कर रहे थे, और दूसरा प्लेयर भी पूरे तरीके से मेंडिस का साथ दे रहा था, जैसे परेरा ने दिया। परेरा भी जो है वो एक अच्छी इनिंग खेल के गए 20-25 रन की, और उसमें वो मेंडिस के साथ सिंगल डबल करते रहे थे, कि 4 सिंगल आपने बनाए, कहीं से भी एक चौका निकाल दिया, 8-9 रन हो गए। आप पाकिस्तान की बैटिंग में देखें, वो चौका मारने की तो कोशिश भी नहीं करते हैं, या छक्का या डॉट, या छक्का या डॉट। स्वीप वो नहीं खेलते हैं, पैडल स्वीप खेलकर पीछे की तरफ फील्डर नहीं होता वो चौका निकालने की कोशिश नहीं करते हैं, जैसे आज मेंडिस कर रहे थे, जो उनको लेग साइड पे बॉल मिली उन्होंने ऐसे पीछे चप्पू मारा है, छक्के के लिए नहीं, चौके के लिए। तो कट शॉट वो नहीं खेलते हैं स्पिनर के ऊपर, भाई लेट कट खेलो ना, सामने तो उन्होंने गली के अंदर फील्डर रखा हुआ होता है, अगर तुम ऐसे कट खेलोगे तो वो तो पॉइंट के फील्डर के पास ही जाएगा या गली के फील्डर के पास ही जाएगा।
लेट कट खेलो ना, जो बिल्कुल आखिरी में लेट करके बिल्कुल जो है वेट करके हल्का सा बैट रखते हैं और निकलती है, जैसे मोहम्मद यूसुफ खेला करते थे, जैसे यूनुस खान खेला करते थे। देखिए मैं उन ग्रेट प्लेयर से कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन व्हेन यू आर प्लेइंग क्रिकेट तो क्रिकेट तो ऐसे ही खेली जाती है। आप और मैं गली में भी खेलेंगे तो ऐसे ही खेलेंगे। तो लेट कट तो खेलते ही नहीं है भाई, जहां फील्डर नहीं है वहां आपने खेलना है ना। आप सामने ही खेल रहे होते हैं इधर, और इधर तो उधर तो फील्डर्स हैं, तो वो उनके हाथों में जा रही होती है। तो आज की बैटिंग से मेरा मतलब है कि पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि यार हमें हर ओवर में 15-15 या 12-12 रन नहीं बनाने। अगर हम 6-7 6-7 8 के रन से भी अगर हम जाएं, तो आखिरी के 5 ओवर में अगर हम 10 के रन रेट से जाएंगे और हमारे पास विकेट्स होंगी, तो हम बना सकते हैं 160 165 रन, इतना मुश्किल नहीं है। और ना ही कोई इंडिया की बॉलिंग, अगर हम थोड़ा सा उनको जो है वो जरा बहादुरी से खेले, इतनी कोई आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं है इंडिया की। ऐसी नहीं होती आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, हमने देखी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कैसी होती हैं, जो जैसे एक वक्त में ऑस्ट्रेलिया की थी, पाकिस्तान की थी, वेस्ट इंडीज की थी। उन बॉलिंग का समझ में आता है यार। मैगरा हटा तो ब्रेटली आ गया, ब्रेटली हटा तो शेनवॉन आ गया, शेनवॉन हटा तो ग्लेस्पी आ गया। जैसे पाकिस्तान का होता था, वसीम भाई हटे तो वकार आ गया, वकार हटे तो शोएब आ गया, शोएब हटा तो सकलैन मुश्ताक आ गया, बंदा बच मतलब, और उसके बाद अब्दुल रजाक आ गए। समझ नहीं आता था कि यार हम कौन से बॉलर को अटैक करें, सारे ही एक से एक हैं। तो इस बैटिंग से जो है आज की जो श्रीलंका की बैटिंग है, वो खास तौर पे पाकिस्तान को देखनी चाहिए कि भाई इनिंग कैसे बिल्ड की जाती है। देखिए 170 चेज करके गए अफगानिस्तान की बॉलिंग के ऊपर, और अफगानिस्तान की हल्की बॉलिंग नहीं है, जिसमें राशिद खान है, उनके फास्ट बॉलर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा स्विंग कर रहे थे, अगर आपने मैच देखा हो तो मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रिटी ऑर्डिनरी बॉलिंग थी कि चलो बना गए तो बना गए, नहीं भाई, बहुत आला बॉलिंग थी। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये 170 रन पाकिस्तान को टारगेट मिला होता, पाकिस्तान हार चुका होता। अफगानिस्तान, अगर ये बांग्लादेश को टारगेट मिला होता, बांग्लादेश हार चुका होता। ये तो श्रीलंका के प्लेयर्स ने गट्सी इनिंग खेली और क्लेवर इनिंग खेली। तो व्यूअर्स, ये था आज के मैच का एनालिसिस। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को ये मैच जो है वो हराया और सुपर 4 में भी क्वालिफाई किया, और बांग्लादेश को भी कॉन्ग्रेचुलेशन के श्रीलंका की जीत की वजह से बांग्लादेश भी जो है वो सुपर 4 में क्वालिफाई कर गया। अब इसके बाद जो है वो सुपर 4 के मैचेस स्टार्ट होंगे, तो लेट्स सी किसका मैच किससे पड़ता है। तब तक के लिए व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम।